भगवद गीता अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के बीच के संबंध की व्याख्या करने पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य विवस्वान से कहा, सूर्य ने इसे मनु से कहा और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार ये योग परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसे जाना था, लेकिन समय के साथ ये योग लुप्त हो गया। हे परंतप, आज वही पुरातन योग मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो और यह अत्यंत गुप्त रहस्य है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि विवस्वान सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ। फिर ये कैसे मानूं कि आपने प्रारंभ में इसे कहा था? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी को जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। हे परंतप, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी आत्मा हूं और सभी भूतों का स्वामी हूं, फिर भी मैं अपनी माया से प्रकृति का आधार लेकर प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूं। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थ रूप में जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में लीन हुए और मुझ में शरण लिए हुए बहुत से लोग ज्ञान और तपस्या के द्वारा शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। जो जैसे मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार फल देता हूं। हे पार्थ, मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो लोग कर्मों की सिद्धि की इच्छा करते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्यों की इस संसार में कर्मों से जल्दी ही सिद्धि हो जाती है। चारों वर्णों की सृष्टि मैंने गुण और कर्मों के अनुसार की है। यद्यपि मैं इस सृष्टि का कर्ता हूं, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जान। न तो कर्म मुझे बांधते हैं और न ही मुझे कर्म के फलों की इच्छा होती है। जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार जानता है, वह भी कर्मों से बंधन में नहीं पड़ता। इस जान को प्राप्त करके पूर्व में भी मुमुक्षुओं ने कर्म किया है, अतः तू भी पूर्वजों के समान ही कर्म कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में जानीजन भी भ्रमित हो जाते हैं। मैं तुम्हें वह कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म को समझना चाहिए, विकर्म विपरीत कर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म निष्क्रियता को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत क्रूर है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी है, क्योंकि उसने सभी कर्म कर लिए हैं। जिसके सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं, उस ज्ञानी को पंडित जन कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म के गूढ़ रहस्यों को समझा रहे हैं और अर्जुन को ये जान दे रहे हैं से मुक्त है कि किस प्रकार कर्मों से अपने आप होकर मिलने वाले में संतुष्ट हो सकती है और ईर्ष्या से रहित है। जो व्यक्ति कर्मफल की कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाता है और निराश्रय होता है। जो व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि में प्रवृत्त होते हुए भी जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, उसका किया हुआ कर्म उसे बांधता नहीं है। जिसका चित्त ज्ञान में स्थिर है, जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त होकर केवल यजीन कर्तव्य के लिए कर्म करता है, उसके सभी कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया, सामग्री, अग्नि और यज्ञकर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। ऐसा जानने वाले को ब्रह्म में ही जाना होता है, क्योंकि उसका कर्म ब्रह्म में स्थिर है। कुछ योगी देवताओं के यज्ञ की पूजा करते हैं और कुछ योगी ब्रह्मरूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते हैं। कुछ लोग इंद्रियों के संयम की अग्नि में श्रवण आदि इंद्रियों को आहुति रूप में डालते हैं और कुछ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। जो योगी मन से सभी कर्मों का त्याग करके वशीभूत आत्मा के रूप में रहता है, वह इस नवद्वार वाली नगरी शरीर में न तो कोई कर्म करता है और न किसी से करवाता है। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ, धन का दान, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करते हैं। इस प्रकार विभिन्न यज्ञों के द्वारा तपस्वी जन अपने व्रत का पालन करते हैं। कुछ लोग अपान वायु में प्राण वायु को आहुति देते हैं और प्राण वायु में अपान वायु को आहुति देते हैं। इस प्रकार प्राणायाम करने वाले व्यक्ति प्राण और अपान की गति को रोककर यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य लोग नियमित आहार ग्रहण करके प्राणों को प्राणों में आहुति रूप में अर्पित करते हैं।
ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञ के द्वारा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विभिन्न यज्ञों के प्रकारों को समझा रहे हैं जो व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं। यज्ञों के माध्यम से आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग यहाँ बताया गया है। यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ करने वाले के लिए इस लोक में भी सुख नहीं है, फिर अन्य लोकों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुए हैं। सभी यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें जानकर तुम कर्मबंधन से मुक्त हो जाओगे। हे परंताप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को समझने के लिए तुम ज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुषों के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। उस ज्ञान को प्राप्त करके हे पांडव, तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। उस ज्ञान के द्वारा तुम सभी प्राणियों को आत्मा में और फिर मुझ में देखोगे। यदि तुम सबसे बड़े पापी हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका द्वारा समस्त पापों से पार हो जाओगे। श्लोक क्या जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि जो इंद्रियों का संयम करने वाला होता है, उसे ज्ञान प्राप्त। इस संसार में ज्ञान प्राप्त करके कुछ भी शीघ्र ही परम शांति जो व्यक्ति योग के द्वारा सिद्ध होता है, ज्ञानी और समय आने पर स्वयं इस ज्ञान को संदेहशील प्राप्त कर वह नष्ट हो जाता है। संदेह करने वाले के लिए न तो ये लोक है, न परलोक और न सुख है। जिसने योग के द्वारा अपने सभी कर्मों का त्याग कर दिया है और जिसका संदेह ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उस आत्मवान व्यक्ति को कर्म बांधते नहीं है। हे धनंजय, इसलिए अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर योग में स्थित हो जा। और हे भारत, उठ खड़ा हो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का समाप्ति होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और संन्यास के रहस्यों को समझाया है। यह अध्याय ज्ञान की महिमा, कर्मों के प्रकार और आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डालता है। भगवद गीता अध्याय का सारांश। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास का अद्वितीय समन्वय बताते हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे सही ज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय की पृष्ठभूमि। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस योग धर्म के सिद्धांत को पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया गया था, फिर उन्होंने इसे मनु को सिखाया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। ये ज्ञान राजर्षियों द्वारा जाना जाता था, लेकिन समय के साथ ये लुप्त हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी ज्ञान को फिर से प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके मित्र और भक्त हैं। भगवान के अवतार का उद्देश्य। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब भी धरती पर धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब वे अवतार लेते हैं। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए वे युगों युगों में अवतरित होते हैं। कर्म और मोक्ष का संबंध। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका जन्म और कर्म दिव्य है। जो इस रहस्य को जानता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। ज्ञान का महत्व। इस अध्याय में ज्ञान का महत्व स्पष्ट किया गया है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान के बिना किया गया कोई भी कर्म अंततः व्यक्ति को बांध देता है। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। कर्मयोग और संन्यास। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बिना किसी आसक्ति के, फलों की इच्छा के बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्म को कर्मयोग कहा गया है। यज्ञों के प्रकार। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। इनमें द्रव्य यज्ञ, धनदान, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ आदि शामिल है। यज्ञों के माध्यम से व्यक्ति आत्मशुद्धि प्राप्त करता है और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। संदेह का नाश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अज्ञान और संदेह व्यक्ति के आत्मविश्वास को नष्ट कर देते हैं। इसलिए व्यक्ति को संदेह और अज्ञान को ज्ञान के द्वारा समाप्त करना चाहिए। वह सभी कर्मों में संलग्न होते हुए भी मुक्त रहता है। ज्ञानी व्यक्ति उसके कर्मों को त्याग कर या फल की इच्छा नहीं होती। उसके लिए ज्ञानी व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त होकर फल की इच्छा से मोक्ष प्राप्त करता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति कर्मफल की इच्छा से रहने का आदेश।
अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह अपने संदेहों को छोड़कर कर्म में स्थित हो जाए। अर्जुन को यह बताया गया कि संदेह अज्ञान का प्रतीक है और उसे ज्ञान रूपी तलवार से काटना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया गया और उसे अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को कर्म से भागना नहीं चाहिए, बल्कि ज्ञान और योग के माध्यम से कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सही ज्ञान के द्वारा व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। बिना आसक्ति के निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता के चौथे अध्याय जिहान कर्म संन्यास योग का विस्तृत अध्ययन हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान, यज्ञ और संन्यास के सिद्धांतों को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जो एक साधक को जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। कर्म और ज्ञान का संतुलन भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में समझाया है कि कर्म का त्याग करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बजाय सही प्रकार के ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। बिना ज्ञान के किया गया कर्म व्यक्ति को संसार के बंधनों में जकड़ देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारियों से मोह न मोड़े और सही ज्ञान प्राप्त कर कर्म करे। यज्ञ की व्यापकता। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना ही नहीं है, बल्कि भगवान ने यज्ञ के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ जैसे यज्ञों का वर्णन करते हुए उन्होंने ये स्पष्ट किया कि यज्ञ केवल बाह्य कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और आत्म उत्थान का माध्यम है। ज्ञान यज्ञ को सर्वोच्च बताते हुए श्री कृष्ण ने यह समझाया कि ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति अपने अज्ञान और संदेह को नष्ट कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ज्ञान यज्ञ की महिमा। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ की महिमा का विशेष उल्लेख किया है। द्रव्य, तप, योग आदि से भी श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्मज्ञान प्रदान करता है और उसे जीवन के सच्चे उद्देश्य का बोध कराता है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति ये जान पाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है और वह इस संसार के जन्म मरण के चक्र से परे है। ज्ञान प्राप्ति के साधन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु के प्रति विनम्रता और सेवा भाव रखते हुए व्यक्ति को अपने प्रश्नों और संदेहों को शांत करना चाहिए। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति संदेह से मुक्त होकर आत्मा का बोध प्राप्त करता है और ज्ञान के प्रकाश में जीवन के रहस्य के कारण व्यक्ति न तो सही निर्णय ले पाता और ज्ञान का नाश कर्म कर पाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में विशेष रूप से संदेह को नष्ट करने पर ही वह अर्जुन से जीवन का सच्चा उद्देश्य व्यक्ति के विकास का सबसे बड़ा शब्द कर सकता है। कर्म का दिव्यता से संबंध। भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जो उनके जन्म और कर्म के दिव्य रहस्यों को समझ लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति भगवान के उद्देश्य को समझता है और उनके दिखाए मार्ग पर चलता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त करता है। संन्यास और कर्म का सही अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है, बल्कि कर्म को आसक्ति रहित होकर करना है। ऐसा व्यक्ति जो फल की इच्छा के बिना कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। ये कर्मयोग का सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। ज्ञान की पवित्रता और शांति। भगवान कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वह अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान व्यक्ति को न केवल आत्मज्ञान प्रदान करता है बल्कि उसे सांसारिक बंधनों से भी मुक्त करता है। यह ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने भीतर स्थित संदेह ज्ञान रूपी तलवार से काट डाले और अपने कर्तव्यों को करने के लिए उठ खड़ा हो। अर्जुन को यह बताया गया कि केवल अज्ञान के द्वारा ही वह अपने सभी संदेहों और अज्ञान को समाप्त कर सकता है। अध्याय 4 का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में सही प्रकार का आज्ञान और सही दिशा में किया गया कर्म व्यक्ति को मोड़ ले जाता है। समन्वय जीवन की वास्तविकता को समझने में सहायक होता है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से बिना किसी फल की इच्छा के और ज्ञान के साथ करे। यही मार्ग उसे संसार के बंधनों से मुक्त करेगा और मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का और गहरा विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार ज्ञान और कर्म का समन्वय जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांत आत्मिक विकास और मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, जो केवल बाहरी कर्मों के निष्पादन से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए ज्ञान की गहराई को समझना भी आवश्यक है। समय और अवतार का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अवतार के सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि वे समय समय पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब वे अवतरित होते हैं। इसका उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और सज्जनों की रक्षा करना होता है। यह अवतार का सिद्धांत समय से परे है और श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका अवतार और कर्म दिव्य है। व्यक्ति जो उनके जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को समझ लेता है, वह संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म की वास्तविकता। श्री कृष्ण अर्जुन कर्म का प्रदर्शन वास्तविकता बताते हैं कि केवल उसके पीछे की भावना और मानसिकता महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जरूरी है कि कर्म को आसक्ति और बिना इच्छाओं से रहित होकर किया जाए। तो वह व्यक्ति को कर्म का यह सिद्धांत यह समझाता है ज्ञान प्राप्ति का महत्व प्रक्रिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की महिमा समझाते हुए बताया कि ज्ञान व्यक्ति के अज्ञान और संदेह का नाश करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी जानी गुरु की शरण में जाना आवश्यक है, जो व्यक्ति के संदेहों को शांत करता है और उसे आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर करता है। ज्ञान का ये मार्ग व्यक्ति को आत्मशांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। भगवान ये भी बताते हैं कि श्रद्धा, विनम्रता और सेवाभाव के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। संदेह और अज्ञान का नाश। एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि संदेह व्यक्ति को कमजोर करता है और उसे उसके सही पथ से भटकाता है। संदेह और अज्ञान का नाश केवल ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जो व्यक्ति संदेह में रहता है, वह न तो इस लोक में सुखी हो सकता है और न ही परलोक में। इसलिए संदेह को ज्ञान के माध्यम से समाप्त करना अनिवार्य है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ सके और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सके। यज्ञ की व्यापकता और उसकी आध्यात्मिकता। यज्ञ की धारणा केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यज्ञ की विस्तृत व्याख्या करते हुए इसे कर्म, ध्यान और तपस्या से जोड़ दिया है। उन्होंने समझाया कि द्रव्य यज्ञ धन का दान, तपी तपस्या, योग यज्ञ आध्यात्मिक साधना और ज्ञान यज्ञ ज्ञान का प्रसार सब यज्ञ के रूप है। इनमें से ज्ञान यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि ये अध्याय में श्री भीतर के अज्ञान का नाश करता है कि केवल कर्म के फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जब व्यक्ति अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से फल की चिंता किए बिना करता है, तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। निस्वार्थ कर्म करना ही सच्चे संन्यास का रूप है, क्योंकि यह कर्म व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर देता है और उसे आत्मिक शांति प्रदान करता है। अर्जुन को कर्म में स्थापित रहने का उपदेश। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि वह संदेह और अज्ञान को त्याग कर ज्ञान के प्रकाश में कर्म करे। अर्जुन को यह समझाया गया कि केवल ज्ञान के माध्यम से ही वह सही निर्णय ले सकता है और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। अर्जुन को यह आदेश दिया गया कि वह अपने संदेहों को समाप्त कर कर्म के क्षेत्र में वापस लौटे और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों का पालन करे। अध्याय का गहन सार। भगवद गीता के इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही ज्ञान और दृष्टिकोण के साथ करना जरूरी है। बिना ज्ञान के किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन में डालता है, जबकि सही ज्ञान के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि फल की आसक्ति को त्यागना चाहिए। संदेह और अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकता, और इसलिए ज्ञान की महत्ता को समझकर अपने संदेहों का नाश करना आवश्यक है। भगवान के अवतार का उद्देश्य और समयानुकूल कर्म को बिना फल की इच्छा के करना ही वास्तविक संन्यास है। गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करना और संदेह का नाश करना।
ये अर्जुन के विभिन्न रूप और उनमें जानिए की महत्ता। निस्वार्थ कर्म व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म का समन्वय स्पष्ट किया है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। ज्ञान के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को संसार में बांधता है, जबकि ज्ञान के साथ किया गया कर्म उसे बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग जीवन की गहरी और सूक्ष्म वास्तविकताओं पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय का प्रत्येक श्लोक और उसका संदेश व्यक्ति को जीवन के ऊंचे और आत्मिक स्तर पर ले जाता है। जब हम इस अध्याय को और अधिक विस्तार से समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान और संन्यास का एक अद्वितीय और विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया है, जो एक साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। ज्ञान का आदान प्रदान और गुरु का महत्व। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि ज्ञान की परंपरा अति प्राचीन है। वे बताते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को सबसे पहले सूर्य देवता विवस्वान को दिया था और फिर यह ज्ञान राजा महाराजाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चला। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान का आदान प्रदान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होता है। श्री कृष्ण का दिव्य अवतार गुरु के माध्यम से प्राप्त भगवान श्री कृष्ण ने अज्ञानता से निकालकर के ज्ञान के प्रकाश में लाते हुए कहा कि वे जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि ज्ञान को केवल श्रद्धा और विनम्रता के साथ ग्रहण किया जा सकता है। उनका अवतार समय समय पर सज्जनों की रक्षा, अधर्मियों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए होता है। यहाँ यह दर्शाया गया है कि ईश्वर का अवतार साधारण मनुष्य के जन्म जैसा नहीं होता, बल्कि यह दिव्य और अनंत काल तक चलने वाला चक्र है। कर्म और उसके गूढ़ अर्थ। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म को सही दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कर्म तब तक बंधनकारी नहीं होता जब तक उसमें आसक्ति नहीं होती। व्यक्ति को कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। यहाँ भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि सभी कर्म इस संसार में शरीर, मन और इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, परंतु आत्मा इनसे परे है। आत्मा कर्मों से अप्रभावित रहती है। ये शिक्षा व्यक्ति को यह समझने में मदद करती है कि कर्म करते हुए भी वह बंधनों से मुक्त हो सकता है, यदि वह उसे निस्वार्थ भाव से करता है। कर्म का ज्ञान के साथ संबंध। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म के बीच के गहरे संबंध को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन में डालता है, जबकि ज्ञान के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। यह ज्ञान कर्म की वास्तविकता को जानने का ज्ञान है, अर्थात कर्म का वास्तविक स्वरूप, उसका उद्देश्य और उसका परिणाम। केवल ऐसा व्यक्ति जो सही ज्ञान से कर्म करता है वह बंधन से मुक्त हो सकता है। ज्ञानी और कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति के लिए सभी कर्मों में एक ही दृष्टि रहती है। वह सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि सभी आत्माएं समान हैं। ज्ञानी व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर के अर्पण के रूप में करता है और फल की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार वह कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता। ज्ञानी व्यक्ति कर्म में संलग्न रहते हुए भी मुक्त रहता है। कर्मयोग और संन्यास। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग और संन्यास की गूढ़ व्याख्या करते हुए ये बताते हैं कि वास्तव में संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति का त्याग करना है। संन्यास का सही अर्थ यह है कि व्यक्ति सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके निस्वार्थ भाव से उन्हें करे। इस प्रकार वह कर्मयोगी होते हुए भी सन्यासी बन सकता है। ज्ञान की महिमा और उसका प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान से व्यक्ति अपने भीतर की सभी बुराइयों और अज्ञानता को समाप्त कर सकता है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को आत्मा का बोध होता है और वह ये जान पाता है कि वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे है। ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति को संसार की असारता और ईश्वर की सच्चाई का बोध होता है। इस ज्ञान के कारण व्यक्ति को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि संदेह व्यक्ति के आत्मिक विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति संदेह में रहता है वह अर्जुन को प्रेरणा सुखी रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये प्रेरणा देते हैं, संदेह व्यक्ति को हर क्षण त्याग कर और सुरक्षित महसूस कराता है।
भगवान ये समझाते हैं कि अर्जुन को अपने संदेहों से भागना नहीं चाहिए, उसे स्थिर और बल्कि सही दृष्टिकोण से कर्म करना चाहिए। अर्जुन को यह बताया गया कि संदेह और अज्ञानता केवल ज्ञान के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं, और इसलिए उसे ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने संदेहों का नाश करना चाहिए। भगवद गीता का यह अध्याय स्पष्ट करता है कि ज्ञान और कर्म के समन्वय के बिना व्यक्ति आत्म शांति और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपने कर्म करते हुए भी आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए और इसे ईश्वर को अर्पित करके निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ज्ञान के बिना किया गया कर्म बंधन में डालता है, जबकि ज्ञान के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर देता है। भगवद गीता के 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म और संन्यास के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांतों को विस्तार से समझाया है। इस अध्याय का हर पहलू व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य की ओर ले जाता है, जिसमें आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य है। आइए इस अध्याय को और गहराई से समझें। कर्म की अनासक्ति और निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करने के बाद उसके फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। यह निष्काम कर्म कहलाता है, यानी ऐसा कर्म जिसमें किसी प्रकार की निजी इच्छाओं या लाभ की आकांक्षा न हो। जब व्यक्ति इस भावना से कर्म करता है तो वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि कर्म करना अवश्यंभावी है, परंतु उसके प्रति आसक्ति रखना व्यक्ति को संसार के जाल में फंसा देता है। इसके विपरीत बिना आसक्ति के कर्म करने से व्यक्ति स्वतंत्र रहता है। ज्ञानी का कर्म और समाज में उसका स्थान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी व्यक्ति के जीवन और कर्म की महत्ता पर जोर देते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सभी कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है और किसी भी प्रकार की इच्छाओं से परे होता है। भगवान यह भी बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श होते हैं। उनके कर्मों से समाज प्रेरित होता है और वे एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों से यह संदेश देते हैं कि जीवन में कैसे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म की 3 श्रेणियां। कर्म, अकर्म, विकर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के 3 प्रकारों की व्याख्या की है। कर्म वह सही और धर्मसम्मत कार्य जिसे करने का आदेश शास्त्रों द्वारा दिया गया है। अकर्म वह स्थिति जिसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। यह आलस्य या निष्क्रियता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की स्थिति है जिसमें व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त होता है। विकर्म वह कर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है और अधर्म का पालन करता है। यह वह कार्य है जो व्यक्ति को बंधन और कष्ट में डालता है। अर्जुन को यह समझाते हुए भगवान कहते हैं कि सही और गलत कर्म का भेद जानना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को हमेशा सही दिशा में कर्म करना चाहिए, अन्यथा वह विकर्म की राह पर चलकर मुक्ति की ओर ले जाता है का अनुभव करेगा। भगवद गीता के 4 अध्याय की ज्ञान कर्म संन्यास 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू प्रकारों की चर्चा की है। यह अध्याय जीवन के विविध अग्नि में आहुति देना और हमें यह सिखाता है कि सही कर्म और सच्चे ज्ञान से ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल कर्म का महत्व समझाया, बल्कि उसे ज्ञान, यज्ञ और त्याग के सही मायनों से भी परिचित कराया। चलिए इस अध्याय के कुछ और गूढ़ अर्थों पर ध्यान दें। कर्म का सिद्धांत और उसका सही दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म करने से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। यह संसार कर्म पर आधारित है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म करना ही होता है, परंतु असल सवाल यह है कि वह कर्म किस दृष्टिकोण से किया जा रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म का सही दृष्टिकोण यह है कि व्यक्ति कर्म करते हुए उसमें आसक्ति न रखे। जब कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। समर्पण और निष्काम भाव का महत्व। गीता का 4 अध्याय यह स्पष्ट करता है कि किसी भी कार्य में सफलता या असफलता को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। यह समर्पण भाव हमें कर्म के फल से मुक्ति दिलाता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अर्जुन को यह शिक्षा दी गई कि कर्म में लगे रहना ही जीवन का सार है, और अगर वह हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करेगा तो वह मोह और संदेह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य को आसानी से निभा पाएगा। आत्मा की शुद्धता और ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि आत्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है और कोई भी कर्म आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। कर्म केवल शरीर और मन से होता है, आत्मा इससे परे है।
जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तो वह सभी भयों, संदेहों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ये जान व्यक्ति को कर्म करते हुए भी मानसिक शांति प्रदान करता है। कर्म की प्रेरणा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह प्रेरणा दी कि कर्म में ही सफलता निहित है, और जो कर्म नहीं करता वह समाज और स्वयं दोनों के लिए हानिकारक होता है। एक व्यक्ति का कर्म न केवल उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणादायक होता है। अर्जुन को बताया गया कि उसे युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये उसके कर्मयोग का हिस्सा है। हर व्यक्ति का कर्म एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है और इसे सही ढंग से निभाना आवश्यक है। अवधारणा कि ईश्वर सर्वव्यापी है। इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वे हर जगह विद्यमान है। इस तथ्य को समझकर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करके ही किए जाने चाहिए। जब व्यक्ति इस अवधारणा को समझ लेता है तो वह अपने हर कार्य में ईश्वर को देखता है और इस प्रकार उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। ये दृष्टिकोण व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में आनंद और संतोष प्रदान करता है। जिहानी और माया का नाश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चे ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार की माया से कोई आकर्षण नहीं होता। वह जानता है कि यह